हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो ब्लड रिलेशन का कोडेड रिलेशनशिप है। अगर बात हम ये करें कि ब्लड रिलेशन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो कोडेड रिलेशनशिप से है। तो उसमें क्या होता है कि दो लेटरों के बीच में एक कोड दिया जाता है और उसके बाद एक इक्वेशन दी जाती है, तब उस इक्वेशन में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे यहाँ पर आप देखिए ए हैश बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। दूसरा वो है A@B means A is the daughter of B. A and B means A is the husband of B. और A% B means A is the father of B. फिर कह रहा है कि if A% B and C has D@E, then how is B related to E? ऑप्शंस हैं आपके पास। ए ब्रदर, बी सन इन लॉ यानी कि दामाद, सी फादर और डी सन। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन का कोडेड रिलेशनशिप। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चार इक्वेशंस यानी कि चार, आपको समझाने के लिए चार पॉइंट दिए गए हैं। अगर दो लेटर के बीच में हैश का सिंबल है तो इसका मतलब है कि पहला लेटर दूसरे लेटर की बहन होगी, और अगर इन दोनों लेटर के बीच में यहाँ @ का आया है तो इसका मतलब है कि जो पहला लेटर है वो दूसरे लेटर की बेटी होगी, और अगर एंड का सिंबल आया है तो इसका मतलब है कि जो पहला लेटर है वो दूसरे लेटर का पति होगा, और अगर % का सिंबल आया है तो इसका मतलब होगा कि पहला लेटर दूसरे लेटर का पिता होगा। तो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर है। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले आप यही देखोगे A% B है, तो जैसे यहाँ A% B का मतलब है A B का पिता है, तो इसका मतलब हुआ कि A B का पिता है। तो A जो है वो B का क्या है? पिता है। तो B का क्या है? पिता है, फादर यानी कि, राइट बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब दूसरी बात है, B का अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है कि B उसका बेटा है या बेटी है, बट जब आप B और C के बीच में जो ये एंड वाला सिंबल है इससे आपको पता चलेगा। जैसे A एंड B, तो यहाँ जो सिंबल आ रहा है वो एंड का आया है, तो इसका मतलब है A B का पति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B है वो C का क्या है? पति है। तो इसका मतलब है ये पति है किसका? B का, तो B उसकी पत्नी होगी, जाहिर सी बात है। अब सॉरी, B नहीं, यहां पर C लिखना है, C उसकी पत्नी होगी, जाहिर सी बात है। अब C#D है, तो यहां पर अब C और D के बीच का संबंध देखेंगे। जैसे A#B का मतलब A B की बहन है, ऐसे ही C#D का मतलब है C जो है वो B की क्या है? बहन है। तो यहां पर मैंने इसे बहन दिखा दिया, ठीक है, वो B की बहन है, सॉरी वो
डी की बहन है, राइट, डी की बहन है। अब D@E का संबंध आप देखेंगे तो A@B का मतलब है A B की बेटी है, तो D जो है वो किसकी बेटी है, E की बेटी है, तो D बेटी है किसकी, E की। अब E का जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहां पर बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि A का बेटा कौन है, B, जिसकी पत्नी कौन है, C, जिसकी बहन कौन है, D, और ये दोनों बहन हैं C और D, और ये आप देखेंगे और इनका जो ये दोनों बेटियां हैं वो E की हैं। अब E का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बताएं B का E से क्या संबंध है, तो आप देख रहे हैं कि जो B है वो C उसकी पत्नी है और वो उसका माँ या पिता है, तो जाहिर सी बात है B E को बुलाएगा सास या ससुर और E उसको क्या कहेगा, दामाद कहेगा। तो यहां ऑप्शन में आपको दामाद यहां दिया गया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिखाने जाऊंगा, तो यहां पर दिल थाम के बैठिए और क्वेश्चनों को बस समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, यानी कि बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां हमने अपने इस बोर्ड को साफ कर दिया है ताकि हम एक नया क्वेश्चन यहां पर फिर से लिख सकें। तो यहां पर देखिए बच्चों, अब जो अगली इक्वेशन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है A क्रॉस B का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, इज द ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है। अब A माइनस B, अगर माइनस का सिंबल आया है तो इसका मतलब है कि पहला लेटर A दूसरे लेटर की बहन है, इज द सिस्टर ऑफ B। और अगर प्लस का सिंबल आया है तो इसका मतलब है कि पहला लेटर दूसरे लेटर का पिता है, A इज द फादर ऑफ B। ठीक है जी। अब पूछ रहा है देन कि तब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन shows that P is the paternal aunt of R, पैटर्नल आंट ऑफ R। ठीक है जी। एक्सप्रेशन आपको दी जा रही है P माइनस क्यू क्रॉस R है, या इक्वेशन B इस चीज को शो कर रही है, या इक्वेशन C इस चीज को शो कर रही है, या इक्वेशन D इस चीज को शो कर रही है। तो बच्चों यहां पर जैसा कि आपने देखा है कि दो लेटर के बीच में जो सिंबल आ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि पहला लेटर दूसरे लेटर का क्या लग रहा है, और आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शनों में जो चार इक्वेशन दी गई हैं उनमें से कौन सी इक्वेशन ये शो करती है या ये दिखाती है कि P जो है वो R की पैटर्नल आंट है। पैटर्नल आंट का मतलब पिता की तरफ से रिश्ता हो सकता है, यानी कि ताई हो या चाची हो या बुआ हो, है ना। तो बच्चों यहां हम पहले इक्वेशन को सेट करने जा रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो P माइनस क्यू, इसका मतलब है कि P R Q की बहन है। तो पहली इक्वेशन को मैं देखने जा रहा हूं, P जो है Q की क्या है, बहन है, तो मैंने बहन लिख दिया। अब Q माइनस R है तो A माइनस B का मतलब है A B की बहन है, तो Q किसकी बहन है, R की बहन है। तो आप यहां पर देखेंगे कि R का जेंडर क्लियर नहीं है, बट हमें ये तो पता है कि R
P और Q की भाई या बहन होगी। क्या अब आप ये बताओ, क्या इस इक्वेशन से आपको ये लग रहा है कि P जो है वो R की पैटर्नल आंट है? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारी इक्वेशन गलत है, यानी कि ये इक्वेशन इस बात को शो नहीं करती है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है P माइनस Q, इसका मतलब है कि P जो है वो Q की क्या है? बहन है। तो P जो है वो Q की क्या है? बहन है। अब Q उसका भाई है या बहन ये पता चलेगा Q प्लस R से। तो Q जो है R का पिता है, ये पिता है किसका? R का, राइट। तो R का जेंडर क्लियर नहीं है, बट हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि P R की पैटर्नल आंट है। तो R का पिता कौन है? Q, तो और Q की बहन कौन है? P। तो P R की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो साफ क्लियर हो चुका है कि P जो है R की पैटर्नल आंट है, यानी कि ऑप्शन बी का जो ये एक्सप्रेशन है ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि P R की बुआ है। क्लियर है? इन दोनों को भी मैं दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन तो पूरी तरह सॉल्व करके दिखाऊंगा कि वो कैसे यहां पर सही है या रॉन्ग हो रहा है। अब P क्रॉस Q है, तो A क्रॉस B का मतलब A B का भाई है, तो P जो है वो Q का क्या है? भाई है, राइट। अब Q प्लस R का मतलब है Q R का क्या है? पिता है। ठीक है, R का क्या है? पिता है। तो वो उसका बेटा भी हो सकता है R Q का, और बेटी भी हो सकती है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो R का पिता है Q, जिसका भाई है P, तो P जो है वो R को क्या बुलाएगा? अंकल बुलाएगा। बट हमें क्या देखना था बेटा? आंटी देखना था। तो इस वजह से ये इक्वेशन भी यहां पर फेल कर गई थी। तो अब हम अगली इक्वेशन को भी आपको दिखा देता हूं एक बार कि केवल बी इक्वेशन ही सही क्यों है। अब P प्लस Q का मतलब है कि P Q का पिता है, तो P पिता है किसका? Q का। तो हमने Q को यहां लिख दिया। अब Q माइनस R का मतलब है Q R की क्या है? बहन है। Q जो है वो बहन है किसकी? R की। तो इसका मतलब है R का तो जेंडर क्लियर है नहीं कि R जो है वो Q की बहन है या भाई है, बट हमें ये पता चल चुका है कि P के दो बच्चे हैं Q और R। क्या इससे आपको ये लग रहा है कि P R की पैटर्नल आंट है? जब P का जेंडर ही मेल है तो आप उसे आंट कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब ये इक्वेशन भी हमारी रॉन्ग कर दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो इक्वेशन बी था, जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रहा था कि P R की क्या है? पैटर्नल आंट है। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम मिटा के नया क्वेश्चन लिख देंगे ताकि आप नए क्वेश्चन को देख पाएं और उसे सॉल्व कर पाएं। तो यहां से हमने बोर्ड को साफ करना स्टार्ट कर दिया है ताकि हम नए क्वेश्चन के लिए नए साफ जगह पर इसे लिख सकें। क्लियर है बच्चों? आई होप आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहां पर देखिए, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर आपको देने जा रहा हूं। A प्लस B, जिसका मतलब है A B का पिता है, A इज द फादर ऑफ B, A B का पिता है। ऐसे ही A माइनस B का मतलब होगा A B की मां है, A इज द मदर ऑफ B। इसी तरह A क्रॉस B का अर्थ होगा या मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B। अब हमसे पूछ रहा है देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन shows that
Q is the son of P, राइट। तो यहां पर मैं लिखा P क्रॉस P माइनस Q, P प्लस Q माइनस R, P माइनस Q क्रॉस R और P माइनस Q प्लस R। आपको बच्चों ये बताना है कि अब इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के इक्वेशन ये शो करेगी Q जो है वो P का क्या है, बेटा है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इक्वेशनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां से तो आप देखेंगे कि मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहां पर आप एक चीज को नोट करेंगे कि यहां पर मैंने एक मिस्टेक की है, यहां इसे R बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए P जो है P क्रॉस Q R है, तो इसका मतलब है कि P R का भाई है, P जो है वो R का क्या है, भाई है। तो ये मैंने भाई लिख दिया। अब R माइनस Q है, R जो है वो Q की क्या है, माँ है। R माँ है किसकी, Q की। क्या Q का जेंडर क्लियर हो पा रहा है कि वो उसका बेटा है, यानी कि R का वो बेटा है या बेटी। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, Q का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब Q का जेंडर ही क्लियर नहीं है तो Q P का बेटा कैसे आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहली इक्वेशन यहां पर हमें गलत करना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर है वो A ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ऑप्शन B पर जा रहे हैं। अब P प्लस Q का मतलब है कि P Q का पिता है, P जो है वो पिता है किसका, Q का, और Q माइनस R है, इसका मतलब है Q जो है वो R का भाई है। तो R का भाई है तो R का क्या जेंडर क्लियर है अभी भी। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, R का जेंडर क्लियर नहीं है, बट P के 2 बच्चे हैं, ये यहां पर क्लियर हुआ इस इक्वेशन से। तो बट हमारा क्वेश्चन है Q इज द सन ऑफ P, क्या Q P का बेटा है, ये क्लियर है। तो यहां पर आप देखेंगे P प्लस Q, जैसा कि बताया कि पहला लेटर दूसरे लेटर का पिता है, तो ये इस बात को शो कर रहा है, यानी कि B ऑप्शन इस चीज को सही बता रहा है कि भाई हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हमने इस B ऑप्शन को यहां पर क्या किया, टिक कर दिया है। क्लियर है बच्चों। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमें बस ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जो हमारी एक्सप्रेशन जो हमें बताया जाएगा कि भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए, उसी इक्वेशन को हमें पकड़ना है। या अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन दी जा रही है और उसमें पूछा जा रहा है कि मानो A का B से क्या संबंध है, तो हम बताएंगे। जैसे कि अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ इसी तरीके से पूछा जा रहा है। तो जैसे आप देखेंगे A हैश B है, इसका मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, A इज द सिस्टर ऑफ B। इसी तरह A एट द रेट B, इसका मतलब होगा A इज द सन ऑफ B। और इसी तरह A एंड B का मतलब होगा A इज द फादर ऑफ B। और इसी तरह A परसेंट B का अर्थ होगा A इज द मदर ऑफ B। अब हमसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। क्या, देखो, इफ W एट द रेट Q हैश T एंड Y
m%k, then how is q related to k? q का k से क्या संबंध है? ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है मदर्स सिस्टर, यानी कि मां की बहन, जिसे आप हिंदी में मौसी बुलाते हो, या सिस्टर इसका आंसर होना चाहिए, या मदर इसका आंसर होना चाहिए, या फादर सिस्टर पिता की बहन, जिसे आप बुआ बुलाते हैं हिंदी में, वो इसका आंसर होना चाहिए। ये आपको बताना है बच्चों। तो यहां पर अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहां पर मैं w/q को ले रहा हूं पहले। जैसे a/b का अर्थ है a b का बेटा है, तो w/q का अर्थ है w जो है वो q का बेटा है। q का बेटा कौन है? w है। क्या q का जेंडर क्लियर हो पाया? w जो है वो q का क्या है? बेटा है। ध्यान रखिए। तो क्या q का जेंडर क्लियर हो पाया? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, अभी q का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया है। तो अब q#t आप देखेंगे तो a#b का मतलब है a b की बहन है, तो q जो है वो t की बहन है। तो t की अगर वो बहन है तो जाहिर सी बात है वो w की मां बन जाएगी। अब t का जेंडर क्लियर नहीं है, तो t के जेंडर को क्लियर करने के लिए आप इक्वेशन में आगे चलेंगे। t एंड y, तो a एंड b का मतलब है a b का पिता है, तो t जो है वो y का पिता है। तो मतलब t जो था वो q का भाई था और y उसका बेटा या बेटी में से कोई एक है। अब y@bm अगर आप देखोगे तो a@b का मतलब है a b का बेटा है, तो y जो है वो m का बेटा है। y बेटा है किसका? m का है। तो m अगर t उसका पिता है तो m उसकी कौन हो जाएगी? मां हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। इसी वजह से मैंने इसे बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया, या इसे मैं प्लस भी कर देता हूं। t और m का एक बच्चा है y, जो कि आपके सामने क्लियर है। अब m%k अगर आप देखें तो a%b का मतलब है a b की मां है, तो m जो है वो k की मां है। तो k की मां है तो k का जेंडर तो क्लियर नहीं है। अब y तो k का भाई लगेगा, बट k उसकी बहन है या भाई। जेंडर क्लियर नहीं होने की वजह से हम ये नहीं बता पाएंगे। हमने इस इक्वेशन का डायग्राम बना दिया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है q का k से क्या संबंध है। तो यहां पर आप देखेंगे k की मां है m, जिसका पति है t, तो k t को क्या बुलाएगी? पिता बुलाएगी, और पिता की बहन को क्या कहेगी? बुआ कहेगी, है ना। तो q जो है वो k की क्या लगेगी? फादर सिस्टर। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी यहां पर बन जाता है बच्चों। तो आई थिंक ये पूरी इक्वेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको समझाने में कोई कसर बाकी ना रहे। तो चलिए फिर ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, अब इस इक्वेशन को यहां से हम हटा दे रहे हैं।